संत कबीर साहब जी कहते हैं, करो सत्संग गुरुदेव के से चरण गही। सत्संग शब्द समझने जैसा है। यह भी भारत का अपना शब्द है। सत्संग का अर्थ होता है गुरु के साथ होना, सिर्फ साथ होना, गुरु के पास होना, एक समीपता, आत्मीयता, बस इतना काफी है। जैसे वैज्ञानिक कहते हैं कैटलिटिक एजेंट होता है जिसकी मौजूदगी में घटनाएं घट जाती है। बिना उसके सहयोग के गुरु कुछ करता नहीं। अगर तुम उसकी मौजूदगी में मौजूद हो जाओ, अगर तुम उसके आभा मंडल में स्नान कराओ, अगर तुम उसके आसपास जाओ और उसकी तरंगों में लीन हो जाओ, वह जिस जगत में बह रहा है, अगर क्षण भर को तुम अपनी नौका उसके जगत में छोड़ दो और उसके साथ बह जाओ, अगर तुम थोड़ी देर उसके तीर्थ में स्नान कर लो तो सब हो जाता है। लेकिन गुरु के पास होना बड़ी कला है। बड़ा धैर्य चाहिए, बड़ा संतोष चाहिए। जल्दबाजी काम न आएगी। मांग से तुम गुरु से दूर हो जाओगे। बिना मांगे उसके पास रहो। तुम यह भी मत करो कि कब घटेगी घटना। तुम सिर्फ प्रतीक्षा करो और प्रेम करो और प्रार्थना करो। सत्संग का अर्थ है मांगो मत, सिर्फ मौजूद रहो। जब भी तुम पूरे हो जाओगे और होगे, जब भी घड़ी पकेगी, जब भी मौसम आएगा, और हर चीज का मौसम है और हर बात की घड़ी है और हर चीज के पकने का समय है। जब भी पकोगे गुरु की नजर तुम पर पड़ेगी। वह सदा मौजूद है। तुम बस मौजूद हो जाओ। जब तुम्हारी दोनों की मौजूदगियां मिल जाएगी, जैसे एक बुझा हुआ दिया जले हुए दिए के करीब और करीब और करीब जाता और आता जाए और एक क्षण में लपट छलांग ले ले, जलता हुआ दिया झपटे और बुझे हुए दिए में ज्योति पकड़ जाए। मजा यह है कि जलते हुए दिए का कुछ खोता नहीं, उसकी ज्योति में कोई कमी नहीं आती। 1000 दिए जल जाएं उससे भी, और उससे तो भी उसकी ज्योति बनी रहती है। कोई फर्क नहीं पड़ता। बुझे हुए दिए को बहुत मिल जाता है और जले हुए दिए का कुछ भी नहीं खोता। सत्संग की कला जले हुए दिए के करीब सरकने की कला है। मांगो मत, क्योंकि मांगने का कोई सवाल नहीं है। करीब होने का एक क्षण है, एक खास दूरी है, एक खास समीपता है। तब छलांग अपने से लग जाएगी और लग जाती भी है। क्या करते हो जब तुम बुझे दिए को जलाते हो? जले के पास जाकर दोनों को पास लाते हो। फीट भर दूर रखोगे, कितना ही शोरगुल मचाओगे, लपट नहीं लपटेगी। पास लाओ, एक क्षण और पास लाओ। एक खास क्षण है जब तुम्हारे बिना कहे छलांग लग जाती है। और सत्संग का एक ही उपाय है कि तुम समर्पित हो जाओ। तुम छोड़ दो, तुम उसी पर छोड़ दो अपना भविष्य भी, अपने होने की संभावना भी। तुम अपने को पकड़े मत रहो, क्योंकि तुम्हारी पकड़ गुरु को मौका ना देगी कि तुम्हारे भीतर जा सके। तुम बंद रहोगे। उसके दर्शन से ही भ्रम भाग जाता है। बस तुम पास जाओ, तुम गुरु को ठीक से देख लो। क्या होता है दर्शन से? गुरु को ठीक से देखते ही और देखने में ही पता चलता है कि तुमने अपने को भी देख लिया। गुरु तो एक दर्पण का बन जाता है। उसमें तुम अपनी छाया देख लेते हो। गुरु तो स्वयं मिट जाता है और मिट चुका है, इसलिए गुरु है।
अगर है तो उसके तुम कितने ही पास जाओ, तुम अपने को ना देख पाओगे, तुम गुरु को ही देख पाओगे। गुरु तो वही है जो मिट चुका है, शून्य हो चुका है। वह तो एक ऐसी झील है जिसकी सब तरंग खो गई। अब वह दर्पण है, तुम जैसे जैसे करीब आओगे तुम्हें गुरु नहीं मिलेगा, तुम ही मिलोगे। तुम्हें अपनी ही झलक दिखाई पड़ेगी। तुम एक दिन पाओगे कि गुरु दर्पण हो गया, उसने तुम्ही को बता दिया। जिसको अपना आत्मबोध हो जाता है गुरु के पास, फिर सील, आचरण, सत्य, संतोष, दया सब अपने से चले आते हैं। जब तक आत्मज्ञान नहीं हुआ तब तक तुम्हें सील लाना पड़ता है, चेष्टा करनी पड़ती है। सहलाओ आचरण को, साधो अहिंसा को, करुणा, दया, दान प्रयत्न होते हैं। प्रयत्न के कारण ही बहुत गहरे नहीं होते, ऊपर ऊपर होते हैं। और मृत्यु उसी दिन मिट जाती है जिस दिन तुमने गुरु के दर्पण में अपने को देख लिया। उसी दिन गुरु की जरूरत भी मिट जाती है। वह तो बहाना था अपने को देख लेने का। अब अपने को देख चुके, अब दर्पण की कोई जरूरत नहीं रही। जिसने अपने को देख लिया उसका आचरण रूपांतरित हो जाता है। उससे असत्य ऐसी ही गिर जाता है जैसे सुबह सूरज के उगने पर ओस कण विलीन हो जाता है। उससे हिंसा जैसी ही खो जाती है जैसे दिया के जलने पर अंधेरा खो जाता है। दो मार्ग है, एक है आचरण का मार्ग, उसको मैं नीति कहता हूँ। साधो सत्य को, अहिंसा को, दया को, करुणा को। और एक है धर्म का मार्ग, साधो केवल समाधि को और शेष सब अपने में और अपने से चला जाता है।